आधार और पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। लोगों से कहा गया कि अपना आधार पैन से लिंक कराएं। बिहार के 33,000 शिक्षकों का स्थानांतरण पूरा हुआ। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नए आवेदन जारी किए गए। सरकार ने एलपीजी सब्सिडी बढ़ाई। प्रति सिलेंडर 300 रुपये तक की राहत दी जा रही है। किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि ट्रैक्टर खरीद पर अब सरकारी सब्सिडी मिलेगी। छठ और दिवाली के मौके पर रेल मंत्रालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए 30 नई विशेष ट्रेनों का ऐलान किया। पटना और गया से 5 नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानें शुरू हो रही हैं। हवाई संपर्क को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार में निवेश बढ़ा। कई परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। प्रादेशिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार अगले साल तक लाखों लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया। पटना के 55 घाटों पर विशेष छठ इंतजाम के तहत हजारों लाइटें लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में 1,20,00,000 लोगों को घर दिए जा रहे हैं। बिहार में भी तेजी से निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि सोलर पैनल तेजी से न लगाए जाने पर 15 दिन में नोटिस जारी किया जाएगा। 100 विक्रेताओं पर कार्रवाई शुरू की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। छठ पर्व के समय मौसम बिगड़ने की संभावना जताई गई। सोने का भाव प्रति ग्राम 5,952 रुपये दर्ज किया गया। गिरावट के बाद खरीदारों की लाइनें लगीं। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये सस्ती हुई। डीजल दरों में भी तेज गिरावट आई। त्योहारों पर जनता को राहत मिली। मुख्यमंत्री बीमा योजना में संशोधन किया गया। दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख और स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने का फैसला किया। 5,000 कैमरे स्मार्ट क्लास लगाई जाएंगी। पटना में पिंक बस सेवा शुरू हुई। छात्राओं को यातायात में छूट मिलेगी और शहर में सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए। पटना शहर 4 जोन में बांटा गया। 44 स्थानों पर फायर ब्रिगेड तैनात की गई। पटना में डेंगू का कहर जारी रहा। पिछले 48 घंटे में 55 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 1,025 पहुंच गई। दिवाली के बाद पटना की हवा प्रदूषित रही। कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 से ऊपर दर्ज हुआ। छठ से पहले बेतिया में 16 फीट का मगरमच्छ मिला। 6 घंटे की रेस्क्यू मुहिम के बाद निकाला गया। पटना में 2 दिनों के लिए यातायात मार्ग बदले। कई रास्तों पर वाहनों को रोका गया। आयुष्मान कार्ड से जुड़े नियम बदले। कुछ निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का दायरा सीमित किया गया। बाजारों में चीनी लाइट की बजाय देसी लाइटों की भारी मांग देखी गई। भीड़ उमड़ी। राशन डीलर बनने का अवसर उपलब्ध कराया गया। 432 पंचायतों में नए पीडीएस केंद्र खोले जाएंगे। पटना में 234 करोड़ की शराब और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। 753 लोग गिरफ्तार हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन की जांच पूरी हो गई है। इस दौरान 467 नामांकन रद्द किए गए, जबकि 10,986 नामांकन वैध पाए गए। कई बड़े नेताओं के पर्चे भी खारिज किए गए। जमीन के नए नियम के अनुसार अब शादीशुदा बेटियों को भी अपनी हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा।